वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक या विद्यालय सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल स्पोर्ट्स रूल्स 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट किए गए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। काफ़ी समय से ये डिमांड चल रही थी कि उनके जॉब चार्ट का निर्धारण किया जाए, कौन से कार्य उनको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या कौन से कार्य उनसे करवाए जा सकते हैं। इस संबंध में काफ़ी समय से चर्चा भी चल रही थी और कुछ जगह इस संबंध में कुछ विवाद भी हुआ है। तो इसके लिए शासन उप सचिव का जो भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उनका एक पत्र था और उसी के संदर्भ में कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है, जो कि 17/8/2023 यानी कल की तारीख में ये जारी की गई है। और संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त को ये लिखा हुआ है और जिसका विषय है कि कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट निर्धारण, यानी उनका क्या जॉब चार्ट होगा। और इसका जो प्रसंग है वो है कि उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का जो पत्र क्रमांक है दिनांक 10/8/2023 का जो पत्र था, जिसमें इसके संबंध में जो भी परामर्श मांगा गया, तो इसके संदर्भ में कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट है और लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत और प्रसंगोक्त पत्र के माध्यम से कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के अनुमोदित जॉब चार्ट अनुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। यानी कौन कौन से दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। अब इसमें दो भागों में ये है, एक तो पहला है कि कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक के कौन से दायित्व होंगे और पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के दायित्व कौन से होंगे। अब इसमें थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो इसमें पहले जो लाइन लिखी हुई है कि पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक हेतु निर्धारित दायित्वों के साथ साथ, यानी जो कनिष्ठ शिक्षक है और पंचायत शिक्षक उनके दायित्व है वो पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के दायित्व तो है ही, इनके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम भी इनको करने हैं। यानी इसमें लिखा हुआ है कि पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक हेतु निर्धारित दायित्व के साथ साथ कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक निम्नांकित कार्य भी करेंगे। यानी जो नीचे वाले काम है जो पंचायत पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक को दिए हुए हैं वो तो करनी है, इनके अलावा कुछ और काम क्या क्या है। मिड डे मील प्रभारी के सहयोगार्थ कार्य करेंगे, यानी मिड डे मील प्रभारी को सहयोग करेंगे। इसके अलावा प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार पदेन, यानी अगर इनकी प्रशैक्षिक योग्यता BEd SCG जो भी ट्रेंड है तो उनके अनुसार पदेन प्रारंभिक शिक्षा के जो PO है उनके द्वारा सौंपे गए अकादमिक कार्य, यानी जो जैसे शिक्षण का कार्य वगैरह है, अकादमिक कार्य और शिक्षण कार्य संपादित करेंगे, यानी टीचिंग का कार्य भी ये करेंगे प्रशिक्षक के अनुसार, क्योंकि जो भी ट्रेंड है वही कनिष्ठ या पंचायत शिक्षक या कनिष्ठ शिक्षक के रूप में लगे हुए हैं, अनट्रेंड है वो पाठशाला सहायक या विद्यालय सहायक के रूप में है। तो उनको जो काम दिए हुए हैं वो तो ये नीचे काम दिए हुए ये तो करना ही है। इनके अलावा इनको मतलब जैसे अकादमिक कार्य, शिक्षण कार्य भी संपादित करेंगे। इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, गणवेश वितरण है, ड्रेस वितरण आदि में सहयोग करेंगे। सह शैक्षिक गतिविधियों जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है या पाठ्यक्रम सहायिका में जो भी क्रिया हैं जैसे नो बैग डेज जो कार्यक्रम वगैरह है जो प्रत्येक शनिवार को आयोजित होता है, इनमें भी सहयोग करेंगे और UDAS के ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रविष्टि में सहयोगार्थ कार्य संपादित करेंगे। यानी कि इनको जो भी शिक्षण के सभी जो भी गैर शैक्षणिक कार्य वगैरह है उनमें भी मिड डे मील सहित और नो बैग डे वगैरह है उन सारे कार्यों में सहयोग करना है। इसके अलावा पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के क्या दायित्व होंगे। ये जो दायित्व है ये पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक के हैं। कनिष्ठ सहायक और पंचायत शिक्षक के दायित्व, इन दायित्वों के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा दायित्व जो 5 दिए हुए हैं। यानी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक निम्न जो भी निर्धारित दायित्व है वो उसके साथ साथ कनिष्ठ शिक्षक और इनके कार्य भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक के जो दायित्व है वो तो सबके लिए कॉमन है। अब इसमें पंचायत सहायक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक ये क्या क्या काम करेंगे। तो पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक यानी PO द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों के निरीक्षण में सहयोगार्थ कार्य करेंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्यों में सहयोग करेंगे। अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण कर विद्यालय से जुड़ा और ठहराव सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से संपर्क कर विभाग में संचालित लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए प्रेरित करने संबंधित कार्यों में सहयोग करेंगे। यानी खास करके जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट वगैरह है उनको विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास आदि के प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण क्रियान्वयन के संबंध में समस्त कार्यों में सहयोग करेंगे और भामाशाह या दानदाताओं और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने और सहयोग प्राप्त करने हेतु सहयोगार्थ कार्य करेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा के संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों की समस्त प्रकार की जो भी सूचनाएं जो शाला दर्पण पोर्टल अन्य पोर्टल पर आदान प्रदान, अपडेशन, प्रविष्टि संबंधी जो भी कार्य होंगे उनमें भी सहयोग करेंगे। तो ये कार्य तो है पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक के। इनके कार्यों के अलावा
कनिष्ठ सहायक और पंचायत शिक्षक के कार्य है, वो कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी है, जो शैक्षणिक कार्य भी इसमें शामिल हो गया। तो ये तो थे पाठशाला सहायक या विद्यालय सहायक के। अब इसमें 2 पॉइंट और रह गए। जैसे 5वां इनका कार्य है कि विद्यालय विकास समिति यानी एसडीएमसी या एसएमसी, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति, अभिभावक बैठक है, अभिभावक शिक्षक बैठक है, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक है, उनके आयोजन और प्रारंभिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था, अन्य गतिविधियों की प्रकृति के संबंध में जानकारी प्रदान किए जाने हेतु सहयोग कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो भी निष्ठापूर्वक इनको कार्य करना है, पाठशाला सहायक विद्यालय सहायक के कार्य कम है, और जो भी कनिष्ठ शिक्षक या पंचायत शिक्षक लगे हुए हैं उनको पाठशाला सहायक विद्यालय सहायक के दायित्वों को तो पूरा करना ही है। इसके साथ में ये जो 5 कार्य है, जिसमें यूडाइस वगैरह है, नो बैग डे की इंटरव्यू है, या शैक्षणिक कार्य, शिक्षण कार्य वगैरह, ये भी करने हैं, मिड डे मील में सहायता वगैरह। तो ये था। इसके अलावा एक नोट भी दिया हुआ है कि उक्त कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यानी पीओ द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, सार्वजनिकरण और संबलन हेतु सौंपे गए समस्त उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्ण संपन्न करेंगे। यानी इसके अलावा विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार और विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण जो भी सुधार वगैरह है, क्वालिटी में जो भी सुधार के लिए अगर कोई पीओ द्वारा कार्य सौंपा गया है जो विद्यालय या शिक्षा से संबंधित हो, विद्यालय के विकास से संबंधित, बच्चों के विकास से संबंधित हो, तो वो भी है उनको निष्ठापूर्ण करना है। ये निदेशक महोदय के आदेश के ये कार्य जारी हुआ है। और इसके जो भी है, यहाँ से आप देखेंगे तो डिजिटल साइन है, डेट भी है, जैसे 17/8/2023 इसकी डेट है, और ये राजकाज रेफरेंस नंबर की जो फाइल है, आप रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं। तो ये ऑथेंटिक आदेश है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट जो कार्य विभाजन, जो जॉब चार्ट था पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक का, और इसके अलावा कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक का, क्योंकि इनके पेमेंट भी ज़्यादा है इसलिए इनको काम भी ज़्यादा दिया गया है, और ये ट्रेंड है तो इनको अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण कार्य में भी योगदान देने का कहा गया है। तो ये पूरा जॉब चार्ट का जो भी लेटर था ये जारी हुआ है, और इस लेटर को मैं, या ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।